अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम भाई बुजुर्ग दोस्तों, हमारा हर फ़ेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफिक अगर होगा तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होंगी और अच्छी होंगी, और उसकी नूरानियत हमें इस ज़िंदगी के अंदर हासिल होगी और आखिरत की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतर साबित होगी। अगर हमारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफिक नहीं होगी और हमारा हर फ़ेल दुनियावी लोगों के मुवाफिक होगा कि दुनियादार आदमी कैसे करता है और फला शख्स कैसा कर रहा है और दुनिया का मशहूर और मारूफ शख्सियत क्या काम कर रही है, अगर हम इसी के पीछे पड़े रहेंगे तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से महरूम हो जाएंगे। एक अल्लाह वाले ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आदमी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ने से इंसान काफिर तो नहीं होता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ने से यह मुमकिन है कि उसको शफाअत नबवी क़यामत के दिन नसीब न हो। तो ये बहुत बड़ी डरने की बात है। हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के तलबगार हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल हो। खैर, आज का जो मज़मून मुख्तसर ये है कि लिबास कैसा हो, कौन सा लिबास पहनना मर्दों के लिए जायज़ है और कौन सा नाजायज़ है, तो इसका एक तफसीली जायजा आपके सामने पेश नहीं करूंगा, मुख्तसर है, कुछ देर के लिए सुन लें कि रेशमी कपड़े के बारे में है। रेशमी कपड़ा मर्दों के लिए जायज़ है या औरतों के लिए जायज़ है, और किस तरह का रेशमी कपड़ा पहनना मर्दों के लिए जायज़ है और किस तरह का नाजायज़ है, और औरतें कौन सा कपड़ा पहन सकती है और शरीयत के क्या अहकाम है, उसको सुन लें। लिबास के सिलसिले में दूसरी तहदीद यह है कि इस्लाम में मर्दों के लिए रेशम के इस्तेमाल को मना किया। रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिए सख्ती से मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना और रेशम मेरी उम्मत के खवातीन के लिए हलाल है और मर्दों के लिए हराम है। सोना और रेशम उम्मत के खवातीन के लिए हलाल है और मर्दों के लिए हराम है। इसका मतलब यह है कि जो मर्द इन दो चीजों को इस्तेमाल करता है वो मर्दों के अंदर शुमार नहीं होता। सख्त बात है लेकिन हदीस के मुवाफिक है। एक और रिवायत में है कि जो शख्स दुनिया में रेशमी लिबास पहने आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। जो शख्स रेशमी लिबास पहने आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं ताकि आपका वक्त भी कीमती है, आप थोड़े से वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा बातों को सुन सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। इसलिए उसूली तौर पर फुक़हा इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि मर्दों के लिए रेशमी लिबास का इस्तेमाल जायज़ नहीं, अलबत्ता उसकी तफसील में मामूली नौइयत का इख्तिलाफ है। फुक़हा, देखो बार बार फुक़हा का लफ्ज आता है बीच में। फुक़हा कहते हैं कि जिसको मसाइल का इल्म हो, मसले मसाइल का इल्म हो, दीन के मसाइल जो जानता हो उसको फ़क़ीह बोलते हैं। फ़क़ीह और बहुत सारे आलिमों की बहुत सारे मसाइल को जानने वाले हो तो उसको फुक़हा कहते हैं। इसलिए पहले फुक़हा अहनाफ के मसलक पर काजी खान, हस्कफी और शामी वगैरह ने जो कुछ लिखा है उसका खुलासा दर्ज किया जाता है। देखो, खुलासे के तौर पे बात आगे आ रही है। रेशम की थोड़ी मिकदार जायज़ है, थोड़ी सी मिकदार जायज़ है, ज्यादा मिकदार जायज़ नहीं। और थोड़ी मिकदार से मुराद लंबाई और चौड़ाई में 4 उंगल है। लंबाई और चौड़ाई में 4 उंगल। सही तर कौल के मुताबिक एक जगह इतनी मिकदार रेशम का इस्तेमाल मकरूह होगा। अगर मुतफर्रिक जगह रेशम का इस्तेमाल हो लेकिन किसी एक जगह इतनी मिकदार ना हो तो मुज़ायका नहीं। मसलन कैसा होगा उसके आगे नौइयत आ रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2, 3, 4 उंगली रेशम की इजाजत दी। 2, 3, 4 उंगल की बराबर अगर रेशम का कपड़ा अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी इजाजत दी है। नीज ये भी मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जुब्बा भी इस्तेमाल फरमाया जिसके किनारे रेशमी कपड़े से सिले हुए थे। अगर रेशमी कपड़ा जिसमें के अंदरूनी और बालाई कपड़े के दरमियान हो, जिसको हश्व कहा जाता है, तो ऐसे कपड़े का पहनना जायज है। रेशमी कपड़ा जिसमें के अंदरूनी और बालाई कपड़े के दरमियान हो, अंदरूनी और बालाई कपड़े के दरमियान हो, जिसको हश्व कहा जाता है, तो ऐसे कपड़े का पहनना जायज है। कपड़े पर रेशम की धारी को फुक़हा ने मुतलकन जायज करा दे और यही ज्यादा सही है। शामी ने सरख्सी से नकल किया है ला बअस बिल इल्म फी थौबी लिअन्नहु
नीज ये भी नकल किया है कि इसके लिए किसी मिकदार की तायीन नहीं। इमाम साहब से ये भी मनकूल है कि रेशमी कपड़े की हुर्मत उस वक्त है जबकि वो जिस्म से मस कर रहा हो। रेशमी कपड़ा, अगर कपड़ा पहना है हमने और कपड़ा हमारे जिस्म से चिपक रहा है, जिस्म से लगा हुआ है, तो उसकी हुर्मत है, वो पहनना हराम है, जायज नहीं। लेकिन फतवा इस पर है, देखो एक कौल मैंने आपके सामने बयान किया, दूसरा कौल जो फतवा जिस पर है, फतवा इस बात पर है कि ऊपर का कपड़ा अगरचे रेशमी हो और अस्तर कपड़े और जिस्म के दरमियान हाइल हो फिर भी हराम है। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहीमुल्लाह के नजदीक जंग में रेशमी कपड़े का इस्तेमाल जायज है, जंग में पहन सकते हैं ताकि मुखालिफ के लिए रौब पैदा हो। इमाम अबू हनीफा के नजदीक जायज है। जिस कपड़े का ताना रेशम न हो और बाना रेशम हो, इमाम अबू हनीफा के यहाँ मुतलकन उसका इस्तेमाल जायज है। इमाम अबू हनीफा के नजदीक रेशमी बिस्तर, फर्श, तकिया और पर्दे वगैरह का इस्तेमाल जायज है। देखो इमाम साहब यानी इमाम अबू हनीफा यानी अहनाफ के नजदीक यह है कि बिस्तर और दूसरी चीज फर्श जो नीचे बिछाते हैं, जिसको हम चटाई वगैरह बोलते हैं, उस तरह का कोई फर्श हो जो रेशम का हो, और तकिए का कवर अगर वो भी रेशम का हो, पर्दा और रेशम का हो, तो इसका इस्तेमाल करना जायज है, हराम नहीं है। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह के नजदीक जायज नहीं है। गालिबन साहिबैन की राय ज्यादा सही है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरीर और दीबाज के कपड़े पहनने और उस पर बैठने दोनों से मना फरमाया। नाबालिग बच्चों को रेशमी कपड़ा पहनाना जायज नहीं और पहनाने वाला गुनहगार होगा। खुलासे कलाम यह है कि रेशमी कपड़े का क्या हुक्म है। तो रेशमी कपड़ा मुतलकन हराम नहीं है कि बिल्कुल ही हराम, ऐसा नहीं है, बल्कि रेशमी कपड़े के अगर कपड़े के किनारे पर यानी ऐसे बाजू में अगर ताना और उसकी लंबाई और चौड़ाई में अगर उसकी कोई पट्टी की तरह कोई लगाया जाए तो उसकी फुकहा ने इजाजत दी है। और दूसरी बात फर्श जिसको चटाई बोलते हैं, तकिया है, तकिए का कवर है ऊपर का, और दूसरी बात पर्दा है। तो इस तरह की जो चीजें खारिज के अंदर है, जो इंसान के बदन से अलावा है, तो उसके लिए भी रेशम का इस्तेमाल जायज है। इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन सही कौल यही है कि इसका इस्तेमाल करना जायज है। तो कोशिश करें कि ऐसे मुख्तलिफ और ऐसे इख्तिलाफ वाले चीजों के अंदर पहले न पड़े। और अगर आपका कोई बहुत शौक है रेशम का कपड़ा इस्तेमाल करने का, तो कोशिश करें कि उसका हलाल तरीका जाने और हराम से बचे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।